आज हम रूबरू हैं भोपाल के बहुत लाडले विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी से। उनसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी बातें उनके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र का विकास जो है लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तो उस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम छोटी सी एक बात उनसे करना चाहेंगे। ये जो घटना हुई है पहलगांव में, उसमें अभी बहुत सारी बंदिशें सरकार ने लगा दी है। तो उन बंदिशों का क्या पाकिस्तान पर कोई प्रभाव पड़ेगा या उसकी हठधर्मिता उसी प्रकार बनी रहेगी, ये मैं उनसे जानना चाहूँगा। माननीय विधायक जी रामेश्वर शर्मा जी, आपका वीआईपी चैनल में स्वागत करता हूँ। जी नमस्कार। और क्या ये पाकिस्तान को जो सहायताएं सब बंद कर दी है, नदी का पानी बंद कर दिया है, उनको पानी नहीं देंगे, तो इन सब चीज़ों का उसकी हठधर्मिता पे कोई वो पहुँचेगा, वो उसमें कुछ सुधार होगा कि वो उसकी उसी प्रकार बनी रहेगी दादागिरी? देखिए, दादागिरी तो कुचल दी जाएगी। दादागिरी तो उसके अब्बा भी नहीं कर सकते। अब वो मुगालते भूल जाए पाकिस्तान की, वो भारत नहीं रहा जो उसको बर्दाश्त कर ले, बल्कि उस भारत में भी हमारे नेताओं से चूक हो गई, राजनीतिक भूल हो गई। नहीं तो 71,000 सैनिक भारत के बूट पॉलिश कर रहे होते। पाकिस्तान के जो 71,000 सैनिकों को भारत की सेना ने अरेस्ट किया था, अगर उनको हम मुक्त नहीं करते तो हिंदुस्तान की सड़कों पर वो बूट पॉलिश कर रहे होते। तो पाकिस्तान तो औकात में रहना चाहिए। रहा आतंकवाद, तो आतंकवाद को चौतरफा कुचलेंगे। जब हम देख रहे हैं कि कुत्ते की पूंछ पोंगरी से निकलती तो टेढ़ी की टेढ़ी हो जाती है, तो पाकिस्तान के साथ हम सामान्य व्यवहार नहीं करने वाले। पाकिस्तान का जो है हम दाना पानी भी बंद करेंगे, पाकिस्तान को जो दी जाने वाली सहायता है वो भी बंद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमसे पानी ले, फसलें उगाए, पैदा करे और इठलाए और बाद में आतंकवाद को पैसा सप्लाई करे, और वो पैसा भारत में बम बनाने के लिए, भारत पर, भारतीय लोगों पर रिवाल्वर चलाने के लिए, भारतीय लोगों पर हमले के लिए इस्तेमाल हो, ऐसा भारत कभी नहीं होने देगा। इसलिए भारत ने सारी सोची समझी रणनीति के तहत ये आतंकवाद को जो समर्थन कर रहा है पाकिस्तान, उस नालायक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने कूटनीतिक पहल करना है, भारत को प्रशासनिक पहल करना है, भारत को जो आंतरिक और अपने हितों के समझे हैं उनका ध्यान रखना है, भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना है, और भारत को पाकिस्तान के अंदर घुस के उसके आतंकवाद के अड्डे तोड़ना और आतंकवादियों को जमी दोस्त करना है और उनको सीधे कब्रिस्तान भेजना है। उनके रहने के मकानों को भी कब्रिस्तान में तब्दील कर देना है। ये भारत का वचन है। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कोई बात ऐसे नहीं कि हमने सारी योजनाबद्ध तरीके से, हमसे पानी, अगर हम पानी बंद कर देंगे ना तो 75% पाकिस्तान भुखमरी की ओर चला जाएगा। आज भारत से जाने वाली नदियों के पानी पर ही, और उस समय के नेताओं ने जो भी समझौते किए हैं अब उस पर बहस नहीं कर सकते। हो सकता है उस समय की परिस्थितियों में हम पर पानी ज़्यादा हो तो हमने उस पर नहीं सोचा हो, लेकिन वो पानी बंद होने से 75% आबादी पाकिस्तान की सूखे ग्रस्त में आ जाएगी, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। ना गेहूँ मिलेगा, ना चावल मिलेगी, ना टमाटर मिलेगा, ना बैंगन मिलेगी, ना मिर्ची मिलेगी, और पाकिस्तान भुखमरी की ओर आ जाएगा। क्या रूह अफ़ज़ा पी के समय निकालेंगे? रुआवजा भी उनके अब्बा को नहीं मिलेगा, क्योंकि रुआवजा के लिए भी पानी चाहिए। रुआवजा में जो लिखा है उस पर अगर रुआवजा बनता है तो, बाकी तो रुआवजा भगवान जाने काय से बनता है, या जो नेता जो उसके समर्थन वो जानते हैं वो बताएं। हम तो इतना बताते हैं कि जो पानी से उत्पन्न, पानी तो व्यक्ति का जीवन भी है ना, उस पानी से पाकिस्तान फसलों में भी लेता है और उस पानी का उपयोग पीने में भी लेता है। इसलिए भारत ने सोची समझी रणनीति के तहत ये सब किया है, क्योंकि पाकिस्तान सुधर नहीं रहा, व्यवहार नहीं सुधार रहा। पाकिस्तान का जो प्रशासनिक अमला है, पाकिस्तान में जो नेता सत्ता पर आता है वो ऐसा पागल कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। तो पागल कुत्ते का अंतिम इलाज क्या है? वो इलाज भारत को करना है। और पाकिस्तान को भी ये मुगालते से भूल जाना चाहिए कि पाकिस्तान कोई ज़्यादा दबदबा वाला देश है। पाकिस्तान, भारत तेरा बाप था, तेरा बाप है, रहेगा। नालायक औलाद को बाप को सुधारना आना चाहिए, और अब वो दिन आ गए कि बाप इस नालायक पाकिस्तान को सुधारेगा। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका बहुत विशाल और बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है।
तो आपकी नई नई योजनाएं और पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ बताना चाहेंगे क्या दर्शकों के माध्यम से आप? देखिए, मेरा क्षेत्र भोपाल के चारों तरफ है और भोपाल अर्बन भी है और रूरल भी है, दोनों प्रकार का है और सबसे बड़े क्षेत्रफल में है। फिर भी आज ये मैं कह सकता हूँ, या आप भी जाकर प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण लगभग हम 90-95% पूर्णता की ओर है। हमने सब दूर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था कर दी है। पेयजल की कोई परेशानियाँ थीं तो उनको ग्रामीण को हमने कैरवा से और हलाली डैम से पानी की सामूहिक योजना बना पर काम कर रहे हैं और लगभग 3-4 महीने में इसको पूर्ण कर लेंगे तो घर घर पीने का पानी उपलब्ध करा देंगे। स्कूल कॉलेजों की जो व्यवस्थाएं हैं, प्राइवेट भी आजकल स्कूल कॉलेज बहुत खुल गए हैं, पर सरकारी भी हमने पर्याप्त किए हैं। स्वास्थ्य केंद्र हम भी जगह जगह हम खोल रहे हैं। रोजगार के लिए ग्राम पंचायतों में कई जगह जो पंचायतें थोड़ा शहरीकरण की तरफ बढ़ रही हैं, वहाँ पर हम छोटे छोटे मार्केट और व्यावसायिक केंद्र भी तैयार कर रहे हैं। कोलार 6 लाइन भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का पॉपुलर 6 लाइन है। 15 किलोमीटर इतना सीधा 6 लाइन बनाना जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, आज वो बनकर तैयार हो गया है। और जब मैं बना रहा था तो लोग मुझसे कहते थे कि बना तो रहे हो पर चुनाव नहीं जीत पाओगे। अब मैं उनको कहता हूँ बना भी दिया और 1 लाख से चुनाव भी जीत गया, तो इसका मतलब जनता विकास को समर्थन करती है, आशीर्वाद देती है। पूरा रोड बनकर तैयार है। 4 लेन रोड हमने और प्लान किए हैं कोलार में से, कुछ 6 लेन रोड कर रहे हैं। एक 6 लेन रोड हम 11 मील से लेकर भोजपुर शिवालय जो है, वो शिवालय हालांकि दूसरी विधानसभा में, पर चूँकि आस्था से लोग जाते हैं तो बंगरसिया तक और बंगरसिया से वहाँ तक उसको भी 4 लेन और 6 लेन में तब्दील कर रहे हैं। कई जगह उद्योग केंद्र है, जैसे बगरोदा है, सतगढ़ी है, सूखी सिमनिया है और कुछ जगह के उद्योग केंद्र भी हम प्लान कर रहे हैं। और गौ माता के लिए भी अभी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से बातचीत करके कुछ गौशालाएं, हमने बड़ी गौशालाओं के निर्माण के भी भूमि पूजन और काम शुरू कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि किसान का हो, मजदूर का हो, नौजवान का हो, माता बहनों का हो, सबको या नागरिकों को सबको सुविधा देना और एक योजनाबद्ध तरीके से निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ना। और कल भली हमें गांव मिला था, कल भली हमको बदहाल में मिला था, पर हमारी जवाबदारी है कि आज उसको उज्जवल और अच्छा शहर कैसे बना सकें, आज विकसित नगर उसको कैसे बना सकें, सुविधा युक्त नगर कैसे बना सकें, लोगों के भरोसा को कैसे जीत सकें, ये मेरी जवाबदारी है। और मैं उनके लिए एमएलए कम बेटा और भाई ज़्यादा हूँ, ये मेरा रिश्ता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो मुझे कोई चीज़ पर आवेदन दें तभी मैं सड़क बनाऊँगा। मैं अपने दौरों के आधार पर भी सड़कों का निर्माण करता हूँ। मैं जनता से कहता हूँ तुम आवेदन मत दो, तुम केवल वोट दो। आवेदन भी मैं हूँ और निर्णय भी मैं हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो ही आपका दर्द है। जो सड़कें मैंने बदहाल देखी हैं उनको अच्छा बनाना ये मेरा ड्यूटी है। और इसलिए मेरी कोशिश है कि जनता को ज़रूरी नहीं कि मेरे द्वार पर आकर आवेदन दें या वो बताएं, बस मैं उनका काम करूंगा, काम भी करता हूं और वो स्नेह भी देते हैं। अब कोलार में 6 लेन बनाया, बैरागढ़ में हम 6 लेन फ्लाईओवर बना रहे हैं, कभी सोचा था? बताइए आप तो भोपाल के ही रहने वाले हैं। भोपाल में केंद्रीय मंत्री 5-5, 7-7 रहे, भोपाल में राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, पर सिंगार चोली का फ्लाईओवर कोई बना पाया है? लाल घाटी पे जाम रहता था, लाल घाटी तक सिंगार चोली का फ्लाईओवर भी विधायक रामेश्वर शर्मा ने ही बनाया। आज दूसरा ग्रेड सेपरेटर लाल घाटी का वो भी रामेश्वर शर्मा ने बनाया, वो भी 6 लेन था। पर बीच में दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आ गई और कमलनाथ जैसे कि मुस्लिम तुष्टीकरण के शिकार हो गए। मुसलमानों ने लिख के आवेदन दिया कि मस्जिद से पुल टकरा रहा है, इसलिए एक ना बनाया जाए, तो वो 3 लेन बनकर ही रह गया। नहीं तो वहाँ भी 6 लेन ग्रेड सेपरेट बनाने के लिए हम पैसे लेके आए थे। आगे हम बैरागढ़ संत हृदयराम नगर में हमने वहाँ भी पूरा 6 लेन फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसका काम तेज़ी से चल रहा है और 2026 में उसको जनता की समर्पित कर देंगे। बैरागढ़ शमशान घाट से जब आदमी शमशान घाट जाता था तो घंटों जाम अर्थी तक रेलवे फाटक पे रोकना पड़ता था, उसके ऊपर भी फ्लाईओवर हमने बना दिया। आर्मी जगह नहीं दे रही थी, आर्मी से जगह ले ली बातचीत करके। तो कुल मिलाकर जो प्रॉब्लम हैं, हम ऐसे नेता नहीं हैं कि वो प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर दें। हम ऐसे बेटा हैं कि जो प्रॉब्लम हमारे घर की आज है वो प्रॉब्लम आने वाले 100 साल तक ना रहे, इसका आज ही समाधान करना है। और इसलिए उस समाधान के लिए ऐन कैन प्रकरण कैसे भी हो, जनता की समस्या का समाधान हो, वो हर कीमत पर हर हाल में रामेश्वर शर्मा को पूरा करना है, ये मेरी ड्यूटी है।
ये थे जनता के लाडले बेटे, भाई, और अगर अलग भाषा में कहा जाए तो माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को संदेश दिया। और दूसरी बात, अपने क्षेत्र के लिए वो कितना समर्पित हैं ये उन्होंने बता दिया, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है और बहुत अच्छे मतों से उन्होंने विजय हासिल की है, यही बताती। तो कैमरामैन हर्ष जी के साथ मैं